नमस्कार। उपचुनाव के फाइनल नतीजे आ चुके हैं और 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर कहां किसको जीत मिली है और कहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, क्योंकि कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट के भी नतीजे सामने आ चुके हैं। और ऐसे में यहां पर काफी बड़ा उलटफेर यहां पर नतीजों में सामने आ रहा है, क्योंकि कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अगर बात की जाए 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धुपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरल की पुतुपल्ली और त्रिपुरा से बक्शीनगर और धनपुर सीट पर यह उपचुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। लेकिन कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, क्योंकि इन राज्यों को लेकर जो नया गठबंधन बना है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है और एनडीए गठबंधन यहां बना है, और ऐसे में किसका समर्थन किसके पक्ष में जा सकता है, तो ऐसे में कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो बात की जाए तो जिस प्रकार से फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और सभी सीटों के नतीजे आखिर कितने अंतर से कौन कहां से जीता है, इसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों पर उपचुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। तो कहां किसकी जीत यहां पर हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की सीट घोसी मानी जा रही थी, क्योंकि यहां पर 403 सीटें आती हैं। लेकिन इस सीट पर सबकी नजर थी, क्योंकि नया गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया है। तो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई, लेकिन कौन किस पर भारी रहा है, क्योंकि घोसी उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहां चुनावी मैदान में रहे थे, जिनमें कई मंत्री भी थे और मुख्यमंत्री समेत यहां पर उप मुख्यमंत्री भी यहां पर चुनावी मैदान में रहे। लेकिन घोसी उपचुनाव के जो नतीजे रहे वो चौंकाने वाले रहे। यहां पर बात की जाए तो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी की लगभग जीत पक्की हो चुकी है, क्योंकि कई ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और यहाँ पर दारा सिंह चौहान बीजेपी या उम्मीदवार की लगभग हार यहाँ पर मानी जा रही है। यहाँ पर कम मतदान भी देखने को मिला है और ऐसे में माना जा रहा था कि जिस कार से यहाँ पर दारा सिंह या जो कि पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी में थे लेकिन इस्तीफे के चलते वो बीजेपी में आए थे, कहीं ना कहीं इसे एक दल बदल के तौर पर भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट बरकरार रखी। पहले दारा सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन बीजेपी से यह चुनावी मैदान में थे, तो और यहाँ पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जनता ने एक बड़ा सबक भी दिया है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है झारखंड की डुमरी सीट पर भी जो है यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ पर भी बात की जाए तो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई थी और यहाँ पर माना जा रहा है कि लगभग 17,153 वोटों से यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार की एक बड़ी जीत हुई है। यानी सीधे तौर पर बेबी देवी को यहाँ पर 98,662 वोट मिले हैं, यानी अंतर जो रहा है वो 17,100 वोट का रहा है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा, जबकि इंडिया गठबंधन से यहाँ पर बेबी देवी यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार को एक बड़ी जीत मिली है, क्योंकि इस बार गठबंधन के तौर पर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आरसू पार्टी यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड में भी यहाँ पर जेएमएम ने अपनी सीट को यहाँ पर जो है बरकरार रखा। लेकिन बात की जाए तो बागेश्वर सीट जो कि उत्तराखंड की थी, इस पर बीजेपी ने जरूर अपनी सीट को बरकरार रखा और बीजेपी ने यहाँ पर 2,405 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। यानी सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो ज्यादा यहाँ पर अंतर देखने को नहीं मिला है। पहले अगर बात की जाए 2022 में सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन तब यहाँ पर करीब 12,000 का अंतर था हारो जीत के बीच, लेकिन इस बार मात्र 2,400 वोट का ही अंतर देखने को मिला है। जबकि अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर हो गया है। पश्चिम बंगाल में पहले ये सीट बीजेपी के पक्ष में थी, लेकिन बीजेपी को पश्चिम बंगाल में नुकसान देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। टीएमसी से निर्मल चंद्र रॉय को यहाँ पर जो है 96,961 वोट मिले, यानी हार जीत के बीच यहाँ पर 4,313 वोट का अंतर देखने को मिला। यानी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में झटका लगा। टीएमसी ने यहाँ पर एक और सीट पर जीत हासिल की है। जबकि अगर बात की जाए तो केरल को लेकर भी जो आंकड़े सामने आ चुके हैं, केरल में हुए उपचुनाव में पुतुपल्ली सीट पर भी यहाँ पर हारो जीत के बीच यहाँ पर 37,719 वोटों के अंतर से कांग्रेस ने सबसे बड़ी जीत यहाँ पर केरल में हासिल की है। यहाँ पर चेडियोमन को एक बड़ी जीत मिली है। पहले भी एक कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर सीट थी, इस बार भी कांग्रेस ने यहाँ पर जो है उपचुनाव में सीट पर जीत हासिल कर ली है। जबकि धनपुर सीट की अगर बात की जाए जो कि यहाँ पर त्रिपुरा से आती है, इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। यानी यहाँ पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाए थे,
लगभग जो रिजल्ट बने हैं उसी आधार पर यहां पर देखने को मिले, यानी सीधे तौर पर एग्जिट पोल के आंकड़े जो परिणाम है उसी आधार पर सामने आए हैं, क्योंकि आंकड़े इस तरह के ही आपको दिखाए गए थे एग्जिट पोल में भी। अगर बात की जाए तो फाइनल रिजल्ट के तौर पर अगर बात की जाए तो बख्शियानगर सीट पर यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पहले सीट जो है सीपीएम के पक्ष में थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जीत हासिल की है, यानी यहां पर बख्शियानगर पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया। सीपीएम को हराकर बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल कर लिया है और यहां पर तफजल हुसैन यहां पर लगभग 30,000 वोटों के अंतर से, यानी भारी बहुमत से यहां पर बीजेपी ने जो है बख्शियानगर पर जीत हासिल की है। इस तरह से अगर बात की जाए 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के जो नतीजे हैं उस हिसाब से इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर जीता है, जबकि एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिली है। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस उपचुनाव में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में यहां पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं और इन चुनावों के नतीजे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा या फिर बीजेपी नई रणनीति के तहत इन राज्यों पर बीजेपी को जीत मिलेगी? इस पर प्रयास रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।